हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे MSDSU यानी कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। ग्रोइंग अप एज अ लर्नर पेपर का ये कोड है। पेपर का कोड है 2002 और ये 24-25 सेशन का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। 25-26 का भी सेशन का पेपर अपलोड पहले ही किया जा चुका है। आप अलग से एक प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना रखी है, वहाँ से जाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं MSDSU के सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में सारी PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। बाकी जो फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे तो है ही, लेकिन पढ़ने का तरीका होता है कि आपके पास PDF हो सके तो प्रिंट आउट ले लें और उसके बाद पढ़ें। ये सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ाई करने का। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, सजेशन बनाने के लिए हम लोग 4 अलग अलग जो है तरीकों को रखते हैं। पहला तरीका, आपका जो सिलेबस है MSDSU का, उन सारे टॉपिक को ध्यान में रखा जाता है। दूसरी बात, आपका जो 10 साल का PYQ है, 10 साल तो अभी हुए नहीं है, लेकिन जो भी जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, उन सारे PYQ को, अभी तक के सारे PYQ को हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बाद ये तैयार होता है। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अभी हाल में क्या कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उस तरफ से जो है आंसर लिखा जाता है। आखिर में खुद का मेरा एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। MP, UP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन जगहों पे मैं सजेशन देने का काम कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर इस सफलता के भागीदार आप बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का पेपर 2024-25 के सेशन में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से देखिए। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर सेशन था आपका 24-25 का। यहाँ से आप देख पाओगे ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, 90 नंबर आप ला सकते थे। देखिए यहाँ पे 3 घंटे का वक्त दिया गया था 24-25 में, लेकिन अब जो है इसे 2 घंटे का कर दिया गया है, इसलिए लेटेस्ट पैटर्न को देखना जरूरी होता है। अब जो पहला जो 10 सवाल है ना, छोटे छोटे, हर एक सवाल को 50-50 वर्ड में आपको लिखना है और हर एक के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। 10 सवाल 20 नंबर, यानी कि 2-2 नंबर का सवाल। पहला सवाल देखिए क्या है, मेंशन 4 स्टेज ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के 4 चरणों का उल्लेख करें। अगला है, व्हाट इज मेटाकॉग्निशन, यानी कि अधिसंज्ञान क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। तीसरा सवाल, विच टाइप ऑफ अ लर्निंग प्रिंसिपल फोकसेस ऑन रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट टू सेप बिहेवियरिज्म। किस प्रकार का शिक्षण सिद्धांत व्यवहार को आकार देने के लिए पुनर्बलन और दंड पर केंद्रित है। चौथा सवाल, व्हाट डज जोन ऑफ अप्रोक्सीमेटल डेवलपमेंट रेफर्स टू। ठीक है, ZPD के बारे में बात कर रहा है, ताड़ के बारे में, हिंदी में इसे ताड़ भी कहा जाता है। संभावित विकास क्षेत्र से क्या अभिप्राय है या क्या तात्पर्य है। पांचवा सवाल, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। अगला है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड व्हाट आर 3 कंपोनेंट ऑफ अ पर्सनालिटी। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति के 3 घटक कौन कौन से हैं। सातवां सवाल, व्हाट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड हाउ डज इट रिलेट टू क्रिएटिविटी। अब सारी चिंतन क्या है, यह रचनात्मकता से कैसे संबंधित है, बताइए। अगला सवाल है, नेम 2 मेन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरण के 2 प्रकार को बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सीखने का स्थानांतरण को परिभाषित कीजिए। 10वां सवाल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ IQ टेस्ट। बुद्धि लब्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है, बताएं। अब बात करेंगे सेक्शन बी के। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 200 वर्ड में आपको आंसर लिखना है और यहाँ से देखिए आपको जो है हर एक सवाल के लिए जो है 8-8 नंबर मिलेगा। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या है, राइट द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और क्षेत्र लिखें। अब ये सवाल अगर आप नहीं करना चाहते तो दूसरा सवाल आपके लिए है, डिस्क्राइब द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब पर्सनालिटी, व्हाट इज साइको एनालिटिक्स थ्योरी। व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताइए। अब इसमें अथवा वाला सवाल है, डिस्कस हाउ अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी टाइप्स कैन बी हेल्प एजुकेटर टू क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। चर्चा कीजिए कि व्यक्तित्व के प्रकारों को समझने से शिक्षकों को अधिक समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने में कैसे मदद मिल सकती है।
चौथा सवाल, व्हाट इज मोटिवेशन, हाउ कैन यू इनहांस मोटिवेशन इन लर्निंग, अभिप्रेरण क्या है, आप शिक्षार्थियों में अभिप्रेरण कैसे बढ़ा सकते हैं, बताइए। अगला सवाल है डिस्कस, इसी में अथवा वाला सवाल है, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ अ हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस फॉर क्लासरूम टीचिंग, कक्षा शिक्षण के लिए हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के निहितार्थों पर चर्चा करें। अब आगे देखिए पांचवा सवाल, डिस्क्राइब एडजस्टमेंट, हाउ कैन यू रिड्यूस माल जस्ट एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन का वर्णन करें, आप कुसमायोजन को कैसे कम कर सकते हैं, बताइए। इसमें अथवा वाला एक और सवाल है, डिफाइन डिफेंस मैकेनिज्म एंड डिस्कस देयर रोल इन प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल फ्रॉम एंजाइटी, रक्षा युक्ति की व्याख्या करें और व्यक्ति को चिंता से बचाने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। छठवां सवाल, व्हाट इज क्रिएटिविटी, डिस्कस द टेक्निक फॉर फॉरेस्टिंग क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मकता क्या है, रचनात्मकता को बढ़ावा देने की तकनीकों पर चर्चा कीजिए। अथवा वाला सवाल इसमें एक और है, इलेबरेट द प्रिंसिपल ऑफ अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। अब देखिए सेक्शन सी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 2 सवाल का जवाब लिखना है 500 वर्ड में और 15-15 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज लर्निंग, डिस्क्राइब क्लासिकल कंडीशन थ्योरी ऑफ पावलव विथ इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, अधिगम क्या है, पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का इसके शैक्षिक निहितार्थों के साथ वर्णन कीजिए। आठवां सवाल, एक्सप्लेन ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, राइट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग इन डिटेल, अधिगम के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, अधिगम के प्राथमिक और गौण नियमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राइट द मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिटिकली डिस्क्राइब द गिलफोर्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का अर्थ और प्रकृति लिखिए, बुद्धि के गिलफोर्ड मॉडल का विवेचनात्मक वर्णन कीजिए। 10वां सवाल, describe operant conditioning learning theory as developed by the B.F. Skinner, how can teacher use reinforcement and punishment to shape student behavior, B.F. Skinner द्वारा विकसित क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का वर्णन कीजिए, छात्रों के व्यवहार को आकार देने हेतु शिक्षक के पुनर्वलन और दंड का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन कोहलर्स व्यूज ऑन द प्रोडक्टिव थिंकिंग एंड हाउ इट रिलेट टू क्रिएटिविटी इन लर्निंग, उत्पादक सोच पर कोहलर के विचारों की व्याख्या कीजिए और सीखने में रचनात्मकता से कैसे संबंधित है इसके बारे में बात कीजिए। तो ये था आपका पेपर नंबर 2, इससे पहले पेपर 1 पहले ही मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपको MSDSU के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।